ओके। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आपकी पढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी। हमारा जो कोर्स चल रहा है बिल्कुल टारगेट बैच के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। क्यूएसपीएस हम जल्दी ही आपके बीच एक वीडियो ले आए, उसमें अच्छे से क्वेश्चन सॉल्यूशन ले आएंगे, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का, बॉटनी के भी अच्छे से आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे और आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से आएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन करा दोगे आप उम्मीद नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी बात करते हैं जरा, पहले बात करते हैं जरा, चलो चलो, ठीक है ठीक है। थोड़ा मैं वेट करता हूँ आपका, हमारे शेयर कितने आए देख लो जरा। ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है एंडेवर टू सक्सेस। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एंडेवर टू सक्सेस। ये हमारा प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन इस नाम से मिलेगा। ये हमारा नेम ऑफ एप्लीकेशन है। ये क्या है? नेम ऑफ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है और ये क्या है? यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल है। ये क्या है? यूट्यूब चैनल। ये क्या है? यूट्यूब चैनल। ये क्या है? यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल है अपना। ये यूट्यूब चैनल है अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8। और ये कुछ भी किसी को क्वेरी होती है तो वो यहाँ पे कांटेक्ट करें, किस पे? नंबर पे। चलो चलते हैं आगे। आई होप आप लोग क्लास में होंगे। मैं जरा देखता हूँ कौन कौन है। ओके ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं जरा, जहां परसों छोड़ा था उससे आगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ऐसे कैसे? ऐसे रिएक्शन दे रही है, CH2 डबल बॉन्ड CH। वो नालायक ऐसे ही लिखता है पेपर में, उसकी मर्जी है। इस पे Cl2 की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन दे रखी है? प्लस Cl2। और एरो के ऊपर 773 केल्विन, 773 या 770 से 780 केल्विन, कुछ भी दे रखा है। आपको आगे रिएक्शन पूछ दी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको पूछ दिया क्या? प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलो, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या जोड़ना है? अगर क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है, सी पे डबल बॉन्ड, ऐसा ऑप्शन देखो H और यहाँ पे Cl। ऑप्शन देखो जरा, एग्जामिनर आपसे कितने तरीके से, उसकी डिमांड क्या होती है, एग्जाम की डिमांड क्या होती है? ऐसा ऐसा और यहाँ पे CH3। एक ऑप्शन में ये रहेगा, एक ऑप्शन में ऐसा बना देगा, C पे डबल बॉन्ड C, इस H को हटा के यहाँ Cl, H और यहाँ CH3। एक ऑप्शन में ऐसा रहेगा, C पे डबल बॉन्ड C, H और इसका H एज इट इज, इस पे CH2Cl। अब आपको आपको आता है, आपको आता है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आपको आता है, इसका नाम क्या है? सबसे पहले नाम 1 2 और 3। तो नेम क्या है? प्रोप। 1 और 2 के बीच है तो प्रोप प्लस 1 पे इन, तो नेम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। नेम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। नेम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोप प्लस 1 पे इन, प्रोपीन। अब आपको रिएक्शन पता है, साथ में आपने कार्बन भी पहचाना। आपने बोला सर आप इतने अच्छे तरीके से आपने हमें बताया। जब भी ऐसा कोई सिस्टम होता है, जब भी ऐसा कोई सिस्टम होता है, ऐसा जब भी ऐसा कोई सिस्टम होता है तो उसमें आपको क्या दिखता है? जब भी कोई ऐसा सिस्टम होता है मेरे प्यारे लाल, उसमें सीधा आपको दिखता है ये वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। मेरे लालो, इसका 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसका sp2। इसका 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इन दोनों का सिग्मा 3 आ रहा है। इसका भी सिग्मा 3 आ रहा है। सिग्मा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और इसका सिग्मा भी, स्टेरिक काउंट कितना आ रहा है? 3। तो आप कह सकते हो इसका भी sp2, इसका भी sp2। अब मैंने कहा था sp2 बगल में sp3, तो ऐसे को क्या कहते हैं? इस कार्बन को, इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। बार बार कह रहा है एलाइलिक कार्बन। और रिएक्शन सबसे फास्ट इसी पे होगी, क्योंकि ये क्या है? कंजुगेशन में जाएगा। कहाँ जाएगा? रेजोनेंस करेगा। अभी देखते हैं क्या है। इस पे Cl2 की रिएक्शन है। तो आपने बोला था सर जो ये ऐसा है, जो आप ये वाला पोर्शन लिखवा रहे हो, ये इसको जो आप लिखवा रहे हो, C पे H और यहाँ क्या है? C पे H और H, ये जो आप लिखवा रहे हो इस पे Cl2 है, इस पे Cl2 है। प्रियंका आप भी बता देना भाई, QSP में आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? कुछ तो जुड़े हुए हैं। नए बच्चे जो उनकी एंट्री फास्ट हो रही है, जो नए आ रहे हैं वो सीधा क्वेश्चन बैंक के साथ ही जुड़ रहे हैं। नए बच्चे जो आ रहे हैं, और ज्यादा मैं कह भी दूं, ज्यादा इधर अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा हल्द्वानी, इधर के बच्चे ज्यादा जुड़ रहे हैं। वो सीधा एक साथ ही पूछ रहे हैं, ये भी है ये भी है। मुझे हंसी आ गई कल, उन बच्चे, वो 3 बच्चे जुड़े, वो सीधा कह रहे हैं ये, और सीधा कुछ पूछा तक नहीं। बोला आपकी वीडियो हमने यूट्यूब पे देखी थी कहीं और, फिर हम आपका नाम पता पूछ के बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। मैंने कहा ठीक है, आए तो सही, भूले भटके। यहाँ पे रेडिकल बनेगा, साथ में ये एच का रेडिकल और Cl रेडिकल मिलकर कहानी खत्म, बन गई HCl गैस की फॉर्म में बाहर उड़ गया। ये तो गया। अब वहां पे Cl माइनस है, वो इस पे ही क्यों जुड़ा? वो इस पे ही क्यों जुड़ा? हमने मैकेनिज्म देखी थी। कैसे देखी थी बताओ जरा। ये फ्री रेडिकल से जाएगा सर, यहाँ देखोगे, अगर मैं इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको, एक को यहाँ भेज दूं, एक को यहाँ भेज दूं, सर आपको यहाँ पे फटक से दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस जैसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस जैसा कुछ हो रहा है। सर आपने अभी हमें सिखाया है
यहाँ पे रेजोनेंस जैसा कुछ हो रहा है, वो हमें दिख भी रहा है सर। ये इस कार्बन पे रेडिकल है, यहाँ पर ना इस पे रेडिकल, इस पे रेडिकल। एक बात ध्यान दो, इसका रेडिकल और एक रेडिकल और एक रेडिकल मिलकर रेडिकल रिकॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बना दो, एक रेडिकल ही है, एक रेडिकल ही है। यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, इस पे रेडिकल बना, इस पे रेडिकल बना, इसको और इसको जोड़ के मैं यहाँ पे बॉन्ड बना दूं, दो रेडिकल जब पास आते हैं तो रेडिकल रिकॉम्बिनेशन होता है, और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे, तो मैं Cl को यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ, Cl का रेडिकल मैं इस पे भी जोड़ सकता हूँ और इस पे भी जोड़ सकता हूँ। तो ये जो Cl का रेडिकल है ये यहाँ पे भी जुड़ सकता है, और ये जो Cl का रेडिकल है, एग्जाम में ये ऑप्शन रहा, तो ये Cl का रेडिकल इस पे भी जुड़ सकता है। रेडिकल रिकॉम्बिनेशन, इसे क्या कहते हैं, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। और आपको दो प्यारे से प्रोडक्ट, एक ही है, दोनों दोनों एक ही है, ये मत समझना। इस वाले का प्रोडक्ट क्या है, C पे H H, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड C पे H और H और H, और यहाँ Cl। अगर इसका कॉमन नेम कहूं, कॉमन नेम कहूं एलाइलिक क्लोराइड, अगर कॉमन नेम कहूंगा तो एलाइलिक क्लोराइड, प्रोपाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड, कॉमन नेम कहूं प्रोपाइलिक क्लोराइड या एलाइलिक क्लोराइड। आईपैक नेम, आईपैक नेम, डबल बॉन्ड और Cl में डबल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होता है, बार बार कहा था डबल बॉन्ड और Cl में। आप लोगों ने वो क्वेश्चन एक सेशन नहीं लिया नोट्स का, मैंने बोला भी था मुझे याद दिलाना, मेरे को तो खुद ही याद नहीं रहती, आप याद नहीं दिलाते हो। इस बीच में क्वेश्चन थे दो, 20-20 क्वेश्चन, वो आपने बोले ही नहीं, चलो उनको वहां देख लूंगा, फिर भी आप बोलते नहीं हो। मुझे बताएगा कौन, मैं बताऊंगा कि आप याद ही दिलाओ मुझे, मेरे पास खुद ही टाइम नहीं होता, याद नहीं दिलाते आप लोग। आप ये मत सोचो ना ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपके द्वारा बनाया गया है, हम तो बस अभी आपको जो है एग्जाम तक एक अच्छे से उसमें करवाते हैं, वहां क्वेश्चन छूट गए हैं, मेरे को उसी बात का दुख हो रहा है। ये ऐसा लिखो, डबल बॉन्ड और हेलोजन में डबल बॉन्ड पावरफुल है, तो वन किसको कहेंगे एग्जाम के हिसाब से, फटाफट यहाँ पे ये कॉपी में नोट करके लिखना अलग से हेडिंग डाल के कि डबल बॉन्ड और हेलोजन में कौन पावरफुल है। डबल बॉन्ड और हेलोजन में ये एक्स बराबर हेलोजन, एक्स बराबर क्या है, हेलोजन, ये हेलोजन। डबल बॉन्ड और हेलोजन में डबल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल है। तो दो नाम होंगे, एक दो तीन, एक बंदे का नेमिंग ये होगा, एक बंदे का नेमिंग इसको देगा O1, जिसको नहीं आएगा वो इसको 1 देगा, इसको 1 2 और 3। तो ये नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। तो क्या आ जाएगा, 3 पे क्लोरो प्रोपीन, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो प्लस 1 प्लस 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 3 कार्बन प्रोप प्लस 1 पे क्या है, इन। तो मैं इसको साथ लिख दूं, 3 क्लोरो प्रोपीन, 3 क्लोरो प्रोप 1 पे इन या प्रोपीन, 3 क्लोरो प्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोपीन। आ रहा है इतना समझ में, ये भी यही प्रोडक्ट है, ये भी यही प्रोडक्ट है। इसको पलट के ऐसा कर रखा है, इसको पलट के ऐसा कर रखा है, इसको उठा के ऐसा कर दो, इसको ये ऐसे में है, इसको उठा के ऐसा कर दो, यही तो है। तो दोनों सेम प्रोडक्ट है, केवल सब्स्टिट्यूशन जो हुआ वो sp3 कार्बन पे हुआ, ये sp2, ये sp2, ये वाला क्या है sp3। तो हमेशा एलाइलिक बेंजाइलिक जहां दिख रहे हैं वो स्टेबल पोजीशन होगी, नोट करके लिखो, कल भी लिखाया था। बेंजाइलिक एलाइलिक रेडिकल की या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आती है, बेंजाइलिक और एलाइलिक जो आते हैं वो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद क्या आता है sp3 कार्बोकैटायन, उसके बाद कार्बोकैटायन वाले आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं कार्बोकैटायन वाले आते हैं, उसके बाद कार्बोकैटायन वाले आते हैं sp3 वाले, उसके बाद क्या आते हैं विनाइलिक जिसपे कार्बोकैटायन बना होता है sp2 पे, उसके बाद आता है विनाइलिक कार्बोकैटायन। विनाइलिक कार्बोकैटायन में विनाइलिक पोजीशन मतलब कहने मतलब क्या है, जो कार्बोकैटायन बना है वो sp2 पे बना होता है, और sp2 पे बनने वाला कार्बोकैटायन, sp2 पे बनने वाला कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। sp2 पे बनने वाला कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। आज आपको मल्टीपल क्लास मिलेंगी, अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का सिलेबस है, फिजिकल तो कम है, उसमें थोड़ा समझाना है, हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा मांगते हैं तो समझाना चाहता है। तो ये याद रखो, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कुछ भी बोले, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जीओसी में भी कराया था, यहाँ भी करा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। क्या है ये, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलो लिखेंगे आगे नेक्स्ट, चलो मैं आगे, प्रियंका इतना समझ आ रहा है, दमयंती ये चीजें समझ आ रही, थोड़ा मैं पानी पी लो, अगर आपकी समझ आ रही तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यस लिखो वहां। चलो लिखेंगे आगे, चलो आ जाओ, चलो भाई हो गया, ओके ठीक है आगे आ जाओ। ऐसा कुछ दे रखा है, कैसा,
ऐसा एक स्ट्रक्चर दे रखा है, गोला बना दे तो सीधा इसको खोल के लिखना है आपको। जब भी गोला बना हुआ दिख ले सीधा इसके 3 डबल बॉन्ड डालो, फिर आंसर अच्छे से आता है। इसके अंदर इस पे Br2 की रिएक्शन है। केमिस्ट्री वाला इतना गंदा डायग्राम कैसे बना सकता है यार। इस पे मेरे एक सर ने कहा था मुझे ना, अतीक सर ने, यार तुम केमिस्ट्री वाला अगर ऐसा डायग्राम बनाओ ना, मुझे बहुत डांट आता है इस बात पे। एच न्यू इसके प्रोडक्ट बनाओ, और प्रोडक्ट आपके सामने देखो, वो उस क्वेश्चन बैंक में ये आपको दिखेंगे, क्योंकि वहां ऑप्शन आप सीधा गलत मारने की कोशिश करोगे। यहाँ पे ये है CH3, वहां जैसे ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, जैसे ऑप्शन में लिखो साथ में है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे Br, मेटा पे Br। एक ऐसा ए ये दिखा रखा है, बी ये दिखा रखा है, और सी आपको दे दिया, सी आपको दे दिया। हम लोगों को जंग जीतनी है ये वाली, मान के चलो आप बॉटनी की आपको बहुत अच्छी क्लास मिलेंगी, बस थोड़ा अभी इस मंथ सर से कर लो, 26 को जैसे ही भाभी का पेपर हो जाएगा वो आएंगे, उन्होंने बोल रखा है प्रॉमिस करके। और नया बंदा बहुत मेहनत करके देगा आपको ये, और एक में ऐसा दे दिया। तो आंसर जिस बंदे को नहीं आता वो तो नहीं कर सकता, जिसने हमसे केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो तो इसका आंसर आंख बंद करके मार देगा कौन सा है। जिसने हमसे पढ़ी होगी वो तो आंख बंद करके मार देगा मेटा और पैरा। एक ये दे दिया, डी में ये दे दिया, ये एंड ये ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये और ये। अब बताओ आपको जब आएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी तभी तो यहाँ तक पहुंच पाओगे। ये ऑप्शन है। अब आपको कुछ नहीं पता, एरो दे रखा है एच न्यू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या करेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की औकात दिखाने की कोशिश करो आप, पहले उसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ना वहां पे आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपके ना इस पॉजिटिव माइंड सेट से होता है। अगर वहां पे पॉजिटिव माइंड जा रहे हैं, हाँ यार मैंने पढ़ा है कि आई थिंक सब लगेगा, तो 100% लगेगा। और जहां डाउट हुआ ना यार ये टॉपिक नहीं आता, ये नहीं आता, उसका क्वेश्चन भी आएगा तो वहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हमेशा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में पेपर देने गया था अपना, तो आप उम्मीद नहीं करोगे नेट का पेपर में, मतलब ऐसे गया था मस्ती में। मतलब फर्स्ट है मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, जो क्लास में पढ़ा वही है और मस्ती में, लेकिन पॉजिटिव माइंड सेट से गया था। तो पॉजिटिव माइंड सेट बहुत जरूरी है। भले मुझे कम आता रहा होगा, पढ़ा मैंने कम होगा, लेकिन जो पढ़ा था उसमें मुझे ऐसा था कि हाँ भाई ये अगर एग्जामिनर ने पूछा तो मैं उसको उसकी औकात दिखा दूंगा। जैसे ना एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है आपको, और कुछ नहीं होता है। Br2 दे रखा था, Br2 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ Br। अब आपको आना चाहिए चीजें, Br और एरो के ऊपर एच न्यू दे रखा है। क्या दे रखा है? एच न्यू। सीधा Br का फ्री रेडिकल टूटेंगे तो ये एच न्यू जहां दिखे आंख बंद करके FCR लिखना है, फिर FRC फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, FRSC फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये दिख लेना है। अब Br टूटेगा कैसे? एक Br के रेडिकल प्लस दूसरे Br के रेडिकल में। Br टूटेगा एक Br के रेडिकल और दूसरे Br के रेडिकल में। अब ध्यान देंगे ना, अब ध्यान देंगे ना, क्या देखो ये कौन सा कार्बन है, पहले पोजीशन पहचानो। ये sp2, ये वाला कार्बन sp2, इसके बगल में कार्बन sp3। तो बेंजीन रिंग के बाहर जो sp3 कार्बन होता है, बेंजीन रिंग के बाहर ये वाला कार्बन कैसा हो गया? ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन तो sp2, ये भी sp2, ये वाला कैसा हो गया? sp3। तो बेंजीन रिंग के बाहर अगर जो कार्बन है sp3, अगर बेंजीन रिंग के बाहर sp3 कार्बन है तो उसे क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग के बाहर अगर sp3 कार्बन है तो उसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। उसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। और इस पे बनने वाला कार्बोकैटायन को क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं उसे? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। उसे क्या कहते हैं? 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 बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब आ जाओ, फ्री रेडिकल तोड़ना है। इस वाले को 2 इलेक्ट्रॉन, इन दो को मैं बीच में मार रहा हूँ, एक को यहाँ ले जा रहा हूँ, एक को यहाँ ले जा रहा हूँ, फ्री रेडिकल ही तोड़ रहा हूँ। तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये आपको पहले भी कराया है, ऐसे नहीं मैंने पहले नहीं कराया। जो 22 दिन जीओसी में दिए थे वहां ये सारी चीजें हुई थी। इस पे रेडिकल बना। अब आपके पास ऑप्शन है, कैसे ऑप्शन है? आप तो महान हो, इस वाले बॉन्ड को भी ऐसा तोड़ो, फ्री रेडिकल ही तोड़ो। तो कैसे टूटेगा? साइन, ठीक है, साइन रेजोनेंस का दिखाना है तो ये रेजोनेंस करेगा ऐसा ऐसा। यहाँ पे क्या है? सी एच और एच, इस पे रेडिकल, यहाँ कार्बन है, ये रेडिकल, ये रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। तो मैं इन दो को जोड़ दूं, अब इस पे रेडिकल बना। नेक्स्ट में
ये घूमेगा रिंग में। मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, मैं ट्रेन, जैसे आप ट्रेन में गए तो यहाँ पे रखा हुआ आपने पर्स, पर्स है मोटा मोटा, तो क्या होगा, सामने एक बैठा हुआ और हट्टा कट्टा हुआ, उसकी नजर आप पे है, आप क्या करोगे, वो पहले उसने देखा आपकी नजर उस पर, आपने डाउट करके ये क्या कर दिया, या आप इस वाले पीछे की जेब में रख दिया, वो पीछे से आ गया ट्रेन में, फिर आपको ऑर्डर हो गया, आपने आगे की जेब में रख दिया, पैंट के आगे की जेब, फिर वो आपके बगल पे बैठ गया, आपको और डर लग गया, तो चोर पॉकेट होता था ना पहले, आप तो नहीं है, उसमें रख दिया, तो वहां क्या आप केवल उसको, उसकी पोजीशन बदल रहे हो बार बार, किसे, स्टेबिलिटी दे रहे हो, पैसे बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, स्टेबिलिटी कर रहे हो। ऐसे ही है कि ये जितना घूमेगा इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस जितना करेगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा सिस्टम को प्रोवाइड करवाएगा। क्या करवाएगा, स्टेबिलिटी सिस्टम को उतनी ज्यादा प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे एक रेडिकल बना, इस कार्बन पे क्या बना, एक रेडिकल, क्या बना, एक रेडिकल। अब देखेंगे यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ एज इट इज अपनी पोजीशन में, यहाँ क्या सी पे एच और एच। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में मिलकर क्या करेंगे, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। क्या करेंगे, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। ये चलो दो रेडिकल जहां सामने दिखे उन्हें रेडिकली जोड़ दो इस साइन से, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब वैसे ही इसके और इसके बीच के ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटेंगे रेडिकली, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ अगेन रेजोनेंस होगा, अगेन रेजोनेंस होगा, अगेन क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक रेडिकल ऐसा, एक रेडिकल ऐसा, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब अगेन यहाँ इसको ऐसे और ऐसे तोड़ दो, तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, जो आपका बेंजाइल कार्बोकैटायन था, जो आपका बेंजाइलिक रेडिकल था, जो क्या था आपका बेंजाइलिक रेडिकल। इधर ध्यान देंगे, ये ऐसा और ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ये कार्बन था, इसमें 2 H थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसको मैं रिंग के अंदर दिखा रहा हूँ, इसको कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, रिंग के अंदर, कहाँ दिखा रहा हूँ, रिंग के अंदर। ये तो ये और ये आपस में मिल जाएंगे, तो अगेन आपको बेंजाइलिक रेडिकल तो मिला, फाइनल, फाइनल आपको क्या मिला, बेंजाइलिक रेडिकल, फाइनल क्या मिला, बेंजाइलिक रेडिकल, फाइनल क्या मिला, बेंजाइलिक रेडिकल। जैसे नो, अब आपको Br2 है, ये Br रेडिकल, एक H का रेडिकल जो टूटा यहाँ से, एक H का रेडिकल और एक Br का रेडिकल आपस में मिलके HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दूसरा Br का रेडिकल क्या करेगा, दूसरा Br का रेडिकल इसके सामने आके जुड़ जाएगा, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यार ध्यान देंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका बेंजाइलिक रेडिकल बना, ये जो बेंजाइलिक रेडिकल बना, ये जो क्या बना, बेंजाइलिक रेडिकल बना, सी पे H और H, इस पे रेडिकल बना जो Br का, ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, आपको इस वाले रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, किसके, इस वाले रेडिकल का। बेंजाइलिक कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा, ये से रो क्या बनेगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, क्या बनेगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, क्या बनेगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। इसका आईपैक नेम, ये तो कॉमन नेम हो गया, इसका आईपैक नेम, तो आंसर आपको एलिमिनेट करना था, कौन सा था, ये तो नहीं था, H न्यू दे रखा था तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जाना था, ये भी नहीं था, ये दोनों तो थे नहीं, डी वाले ऑप्शन कट्टा, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था, ऑप्शन ही नहीं बनाया, ऑप्शन बना दो, ई लिखो, ई ऑप्शन, क्या हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, CH2Br, इस पे क्या आ जाएगा, CH2Br। चलो आगे देखो, नेक्स्ट, ये समझ में आया, इसका आईपैक नेम CH और H, और यहाँ क्या है Br। मैंने कहा इस बेंजीन की रिंग को जब आईपैक नेम लिखते हैं तो PH लिख दिया करो, फिनाइल हो जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन होगा तो तब पूरा नाम लिखना पड़ेगा, इसे हमेशा रिंग बनाया करो, अगर उसमें Br हुआ है तो फिनाइल की कौन सी पोजीशन तो वो दिखाना पड़ता है, 1 पे Br 1 पे फिनाइल, तो P पहले आता है कि B पहले आता है, ये तो आपकी PC होगी, ये क्या होगी, पेरेंट चेन, ये क्या होगी, पेरेंट चेन, ये वाली पेरेंट चेन होगी। तो 1 पे है ब्रोमो, बी से शुरू हो रहा है, 1 पे फिनाइल, तो पहले क्या आ जाएगा, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो डैश, ABCD और नंबर के बीच डैश आता है, 1 पे ब्रोमो डैश 1 पे फिनाइल, 1 पे ब्रोमो डैश 1 पे फिनाइल, एक सेकंड, 1 पे ब्रोमो डैश 1 पे फिनाइल, 1 पे ब्रोमो डैश 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल और मिथ प्लस एन इक्वल टू मीथेन, मिथ प्लस एन इक्वल टू मीथेन। इतना सही है, चीजें समझ में आ रही है, यस या नो बोलो, यस या नो बोलो, ये चीजें समझ आ रही है आपकी, हाँ तो हाँ, ना तो ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना, बता दो अगर समझ आ रही है तो।
आ रही है इतनी चीजें समझ में आपकी, बता दो। ओके ठीक है, चलो आगे। ये सुनो क्या हो रहा है, बेंजालिक फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हो रहा है। ये पहले भी कराया था ना मैंने आपको, ये पहले जीओसी में भी कराया था। चलो अब आ जाओ, अब एल्कीन से बनाते हैं। आपने एल्केन से तो बनाने के सारी विधियां देख दी, आपने एल्केन से सारे बना दिए हाइड्रोकार्बन वाले से। अब देखते हैं फ्रॉम एल्कीन। अब आपको एल्कीन से बनाना है, किससे बनाना है, फ्रॉम एल्कीन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रॉम एल्कीन्स। आप एल्कीन से बना रहे हो डबल बॉन्ड से, अल्कीन्स। अल्कीन्स कहने का मतलब क्या है, अल्क प्लस इन। आप किससे बना रहे हो, अल्क प्लस इन से। किससे बना रहे हो, अल्क प्लस इन से। इन का मतलब डबल बॉन्ड, एन का मतलब डबल बॉन्ड से आप क्या बना रहे हो, डबल बॉन्ड वाले से क्या बना रहे हो, हेलो अल्केन। क्या बना रहे हो, हेलो अल्केन। ये आप पढ़ रहे हो, अभी आप सारे प्रिपरेशन पढ़ रहे हो। अब आएंगे हम रिएक्शन पे। थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये ना समझना कि ये है, फिर बाद की यूनिट में स्पीड पकड़ने को होगा। बाद की यूनिट में क्या होगा, स्पीड पकड़ने को होगा। चलो आगे आ जाओ। हेलो अल्केन देगा, क्या देगा, हेलो अल्केन। पहला लिखेंगे, पहला लिख रहा हूं मैं जरा, ऐसा है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। लिखो एडिशन ऑफ HX ऑन डबल बॉन्ड। पहला लिखो एडिशन, ए लिखो एडिशन ऑफ HX ऑन डबल बॉन्ड। एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX ऑन डबल बॉन्ड। एडिशन ऑफ HX ऑन डबल बॉन्ड। एडिशन ऑफ HX ऑन डबल बॉन्ड। HX का एडिशन किस पे, डबल बॉन्ड पे। HX का एडिशन किस पे, डबल बॉन्ड पे। आपको क्या करना है, हेलो एसिड ऐड करना है किस पे, डबल बॉन्ड पे। लिखेंगे जरा, आपको एल्कीन दे रखा है, क्या दे रखा है, एल्कीन। ऐसा दे रखा है सी डबल बॉन्ड सी, या सी या कुछ भी मान के चलो, सी डबल बॉन्ड सी एक्स एक्स, या एच एच लिखो। अभी स्टार्टिंग में आप, आपकी मर्जी, एच एच लिखो, एच एच लिखो, एच एच लिखो। ये चलो, इस पे आपने एच एक्स की रिएक्शन कराई, क्या कराई, एच एक्स की। आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो ऐसा बना, सी पे एच एच, और ये एक एच इस पे जुड़ गया ये वाला, और यहाँ पे क्या हुआ, सी पे एच एच और एक्स। मैंने आपको कराया है, भगवान कसम इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको करवाई। आप खाना कसम अगर नहीं कराई हो, मैंने कराया है क्लास में, ये सुनो कराया है मैंने। ये हेलोजन जुड़ा तो नेम में क्या कहा, हेलो और प्लस अल्केन, तो हेलो अल्केन बना। क्या बना, हेलो अल्केन। क्या बना, हेलो अल्केन। मैंने आपको करा रखा है। यही अगर इस H की जगह CH3 होता तो फिर भी प्रोडक्ट यही आता, फिर भी इन दोनों, इन चारों H की जगह CH3 आता तो प्रोडक्ट यही आता। अब देखो जरा, अब देखो जरा, x इक्वल टू सीएल रखो, x इक्वल टू सीएल रखो। इसका नाम क्या है, एक और दो इथीन। इथ प्लस इन क्या हो जाता है, इथीन। इसी पे रिएक्शन करा दो जरा। अब मैं थोड़ा CH3 पे करा, किस पे करा रहा, चलो पहले सी पे कराता हूँ। सी पे एच एच, सी पे एच एच, इस पे रिएक्शन है HCl की। किससे रिएक्शन है, HCl की। अब देखेंगे जरा HCl की रिएक्शन है, क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, क्या बनेगा, H पे पॉजिटिव। अरे अरे अरे, इसको सीधा इसके सामने ले आओ, वन स्टेप मैकेनिज्म आप। अरे अरे नहीं नहीं, पहले क्या होगा, इस पे रिएक्शन जो है HCl की है, HCl। पहले देखेंगे वन पॉट रिएक्शन है। आपको मैकेनिज्म सिखा रहा हूं मैं, आपको सीखना है, ये नहीं कि हलवा भात बांट दूं मैं उन टीचरों में से नहीं हूं। अगर आपने सीखने की कोशिश की तो आपका एग्जाम 110% सही होगा, सबसे आगे रहोगे। जो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, पहले एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे भेजो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी पे एच एच, यहाँ सी पे एच एच, और इस पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके सराउंडिंग में एक दो तीन, तीन और दो पांच, इस कार्बन पे बनेगा कार्बेनाइन, और इसके सराउंडिंग में एक दो और तीन पॉजिटिव, इस पे बना कार्बोकैटायन, उस पे बना कार्बेनाइन, इस पे क्या बना, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन है ये प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, क्या करेगा, जिस जब कभी भी नेगेटिव चार्ज किसी स्पीसीज पे आ रहा है, उसके बिहेवियर एज अ न्यूक्लियोफाइल के जैसा होता है। मैं आपको समझता हूँ बायो वाले हो, फिजिकल कमजोर होगा, उस वजह से आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिकल में क्वेश्चन आपको सही करवाने के लिए आराम से कर रहा हूँ, उसकी क्लास भी लूंगा, फिर आपकी बड़ी तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मैं जिन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश है, आपके ये दो पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दूं, और थर्ड पार्ट भी स्ट्रॉन्ग ही करवाऊंगा, लेकिन आपको उसको बार बार करना पड़ेगा, आपने पढ़ी नहीं है वो चीजें। तो जब भी किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है किसी चीज पे, उसका बिहेवियर एज अ न्यूक्लियोफाइल के जैसा होता है। यहाँ पे ये नेगेटिव जो मैंने बना रखा है, ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है किस पे, एक्चुअली किसकी वजह से आया है, ये एक्स्ट्रा पेयर की वजह से। अब ये नेगेटिव आपकी बुक में अटैक कराता है, बट हम कहते हैं हम लोन पेयर को अटैक करवा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं
किसी भी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कार्बन आयन या एज अ न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, पहले स्टेप में प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट, क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, क्या शो करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन शो करेगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस Cl पे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, C पे H, इस पे पॉजिटिव, C पे H, यहाँ बना। अब क्या, यहाँ देखो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, H खाली फॉर्म में आया, H पॉजिटिव मतलब H ने जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर दिया, H पॉजिटिव तभी तो लिखते हो आप। तो यहाँ पे ये H और H मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस पे क्या होगा, अटैक ऑफ Cl- ऑन कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ, सेकंड स्टेप में देखो इस पे ध्यान दो जरा, इस पे क्या होगा, इधर किनारे पे देखो आप, यहाँ कर रहा हूँ इसे, इधर यहाँ कर रहा हूँ इसे, यहाँ देखो, यहाँ इधर इसे बड़ा भी कर रहा हूँ। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, कार्बन 9 ने प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, पहला स्टेप कंप्लीट हो। सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ Cl- ऑन कार्बोकेटाइन, अटैक ऑफ Cl- ऑन कार्बोकेटाइन, Cl- ऑन कार्बोकेटाइन क्या करेगा, Cl- किस पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे। तो देखेंगे कार्बोकेटाइन जो आप एक स्टेप पे बनाते हो एक्चुअली ऐसा चलता है, सी पे पॉजिटिव है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये H है, ये H था, और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया, सी पे H और वो HCl का एक H यहाँ जुड़ गया। अब जो Cl- है कार्बोकेटाइन मतलब इसमें क्या है, कोई एक ऑर्बिटल वैकेंट है, क्या है, कोई एक ऑर्बिटल वैकेंट है, चौथी ऑर्बिटल खाली है। तो ये Cl- मतलब Cl पे पहले 2 2 4 2 6 और 2 8 थे, ये पेयर अटैक कराएगा किसमें, इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C पे H, यहाँ पे C पे H और H, वो Cl- यहाँ अटैक कर देगा इस खाली ऑर्बिटल में। कहने का मतलब क्या है, इसका जो ये एक्स्ट्रा पेयर है ये ऐसे बीच में आ जाएगा, इधर ध्यान देंगे, Cl था ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये 8वां यहाँ ऐसे एडजस्ट हो जाएगा और ये मिलके एक सिग्मा का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा, सिग्मा का फॉर्मेशन। तो आपको यही तो मिला जो हम एक स्टेप में सीख रहे थे, जो हमने एक स्टेप में बोला, कहाँ गया वो, जो हमने एक स्टेप में आंसर बोला था वो एक्चुअली इस मैकेनिज्म से जाता है। क्या ये आपकी समझ में आया, यस या नो, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, ओके। चलो इसका नाम अगर आपको दिख रहा है ये ऐसा ही तो है, CH3 CH2 पे Cl, यही तो है ये। तो नेम, जिस कार्बन पे Cl लगा उसको 1, इसको 2, तो नेम क्या हो जाएगा, 1 को लिखो ना लिखो बट आप बार बार लिखो, 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। आईपैक नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 2 कार्बन को एक सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका कॉमन नेम C2H5 की एक साइड खाली है तो इथाइल कहते हैं, C2H5 की एक साइड खाली है तो उसे क्या कहते हैं, इथाइल। तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, नेम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, नेम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, नेम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। चलो मैं आगे बताऊं आप, चलो मैं आगे, यस या नो बोलो, यस या नो बोलो। सिमेट्रिकल एल्कीन है, इधर ध्यान देंगे, ये एल्कीन अब बताते हैं जरा। चलो ऐसा जब एल्कीन आपको मिला है, चाहे ये मिल रखा है चाहे ये मिल रखा है, चाहे ऐसा कुछ मिल रखा है, देखेंगे सबसे पहले इनको सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, सममित, हिंदी वाले कहते हैं इसे सममिति, जैसे ना पता नहीं क्या कहते हैं, काटते हैं जूलॉजी में कुछ, सममिति, सममिति शायद ऐसे ही कुछ कहते हैं, मेरे को इतना पता नहीं, पर जहां तक मुझे याद है सिमेट्रिकल एल्कीन, इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखेंगे मेरे प्यारे लालो सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे छांटना है, ये मत कहना उसने बताया नहीं था, बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया था। अब देखेंगे जरा, इस पे डबल बॉन्ड है इस एल्कीन पे, तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको एल्कीन दे रही है उसको ऐसे डब्बे में बंद करना है, उसको क्या करना है, ऐसे डब्बे में बंद करना है। ये दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा है तो यस बोलो। अब उसके बाद देखना है ये कितने कार्बन से अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये जीरो सब्स्टिट्यूटेड है, इसको कहते हैं जीरो सब्स्टिट्यूटेड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीरो सब्स्टिट्यूटेड, इसको क्या कहते हैं, 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 जीरो सब्स्टिट्यूट। अब आगे देखेंगे, जैसे ये वाला है, इसको केवल सिस ट्रांस कह सकते हैं, ई और जेड, इसको सिस और ट्रांस कह सकते हैं, लेकिन है क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन। जब दो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड होते हैं
अब आपका स्टीरियो भी बचा हुआ, मुझे बता देना। अभी स्टीरियो भी कराना है मुझे, साथ 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 में मुझे स्टीरियो भी कराना, बट यहाँ भी करवा रहा हूँ, एक क्लास स्टीरियो भी लेता हूँ, फिर देखते हैं। यहाँ देखेंगे इसमें सेम साइड देखो वन, देखो 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 कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा प्रायोरिटी किसके, ई और जेड सीख लो जरा हल्का हल्का। कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन का है, तो 1 प्रायोरिटी इसकी होगी और इसकी 2। सेम कार्बन की साइड ई जेड लिखते टाइम हमें सेम कार्बन की साइड आना है, सेम कार्बन पे 1 2, यहाँ पे 1 और 2। अब मैंने आपको वैसे लाइन भी सिखाई थी, आप एच एच से भी देख सकते थे, बट 1 2 से भी आपने कहा 1 1 वाले सेम साइड, 2 2 वाले सेम साइड, तो ये सिस हो गया। यहाँ देखेंगे 1 2 1 2, तो आप एच एच से भी यहाँ लाइन करके, मैंने आपको ये भी सिखाया था ना, अगर आपको याद होगा, जब आपको ये बेसिक सिखाया था मैंने आपके एग्जाम में, वैसे अभी तक इससे ऊपर लेवल नहीं आता था। मैंने कहा यहाँ रेफरेंस लाइन मार दो, यहाँ क्या कर दो, एक रेफरेंस लाइन मार दो, इधर क्या कर दो, एक रेफरेंस लाइन मार दो। अब देखो इसके एच यहाँ अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो आपने सीधा ट्रांस का, बट अगर लिखना है पोजीशन में तो 1 2, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा, 1 और 2, 1 2 अपोजिट जा रहे हैं। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस 1 यहाँ आ रहा है, अक्रॉस 1 यहाँ आ रहा है, तो इसको क्या कह दिया, ई। अब देखेंगे ई और जेड, जब आप ना इसमें एल्कीन बना रहे हो तो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हेलो एल्केन जब आप बना रहे हो, हेलो एल्केन जब आप बना रहे हो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उस टाइम क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये वाला है, आप इसका सब्स्टिट्यूशन डालना, कितना सब इस ढूंढा कि ये सब्स्टिट्यूटेड कितने, एक बार में पानी पी लो, मुझे गला थोड़ा पानी मांग रहा है, एक सेकंड, आप इसे देखो जरा। चलो एक सेकंड, चलो आ जाओ। सब्स्टिट्यूशन छांटा, आपको क्या छांटा है, सब्स्टिट्यूशन, जिस कार्बन पे इस डबल बॉन्ड को ऐसे अंडरलाइन करना है, ठीक है, इसको ऐसे बंद करना। अब देखना है एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, तो ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होगी। ये क्या है, जो एल्कीन है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब 4 कार्बन से जुड़ी हुई है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, SUBSTITUED, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। टेट्रा मतलब 4 और प्लस क्या है, 4 सब्स्टिट्यूशन है, 4 क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, 4 क्या है इसमें, सब्स्टिट्यूशन है। अब देखेंगे इसको ऐसे बंद कर दिया, यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से भी जोड़ दो, तो ये क्या है, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच, तो ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब देखते हैं जरा, रिएक्शन करो इसी पे, किस पे, इस वाले पे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले सी पे डबल बॉन्ड CH3, H और H, और यहाँ क्या CH3, यहाँ क्या CH3, या ऐसे भी लिखते हैं CH3 CH CH और CH3। तो स्ट्रक्चर बनाना है, सीधा सीधा पकड़ के स्ट्रक्चर की ओर जाना है। 1 2 3 4 कार्बन, पहले कार्बन कार्बन को चारों को सिंगली दिखा दो। अब इस कार्बन पे 1 H 2 H और 3 H, बीच वाले पे भी 1 H दे रखा है, इस पे भी 1 H दे रखा है, यहाँ क्या कर दो 3 H बना दो। अब एक डबल बॉन्ड डालोगे तो आपका सारा आंसर मिल जाएगा। प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। तो कुछ भी मिले आपको आंसर आना चाहिए बनाना, ठीक है। अब इसमें दे रखे HCl की रिएक्शन, किसकी दे रखे HCl की रिएक्शन, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जुड़ना है। तो मैं क्या कर दूं, मैं इस पे जोड़ देता हूं, मैं इस पे जोड़ देता हूं, मेरे को प्रोडक्ट मिलता है CH3, C पे H और H, और CH3 C पे H और Cl। आप कह दो सर आप Cl को यहाँ जोड़ दो, तो वहां भी जोड़ता हूं मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे जरा, अब देखेंगे ये जो पहले वाला नाम है, पहले स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए आपका, ये रहा CH3 फर्स्ट वाला, C पे H और H, और नेक्स्ट कार्बन पे है C पे H और यहाँ Cl, और यहाँ क्या है CH3। ये स्ट्रक्चर हमने अगर देख के बनाया तो ऐसे बनेगा, CH3 बगल वाले कार्बन पे HH CH3 CH3। अगर मैं इसको भी बना के थोड़ा, आपको ये चीज अभी स्टार्टिंग में से, बाकी तो एग्जाम में नाम लिखना है,
1 2 3 4, बाकी तो ऐसा करना है सीधा जब आप सीख जाओगे। तो ये CH3 है, उसके जस्ट बगल कार्बन पे H है और Cl है। यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH3 है, H है और H है, ये से नो H है और H है। अब देखेंगे नाम यहीं पे लिख सकते थे वैसे, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट प्लस कंटिन्यूअस, बट मैंने आपकी सुविधा के लिए खोल के लिखा 1 2 3 4। जहां पे हेलोजन नजदीक पड़ रहा है उस कार्बन की साइड से मूव करना था। यहाँ से जाते तो 1 2 3 आता, यहाँ से क्या 2 पे आया, तो 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, और 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। इधर ध्यान दो, कुछ लोगों को तो दिख भी नहीं रही होगी पीसी, कुछ को तो पीसी भी नहीं दिख रही होगी। ये है पेरेंट चेन, ये है पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट प्लस कंटिन्यूअस कार्बन की, ये रही पेरेंट चेन। यस नो, तो नेम क्या हो जाएगा 2 पे क्लोरोप्रोपेन। तो मेरे भाई ये भी तो यही है, और इस पे भी जाओगे तो आप 1 2 और 3 और 4, तो ये भी तो 2 पे क्लोरोप्रोपेन है। अब आपको समझ में आ गया, सिमेट्रिकल एल्केन में कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, in case of symmetrical alkene, 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 there is no problem, alkene, there is no problem, there is no problem, there is no problem, there is no problem of addition of HCl। सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एडिशन ऑफ HCl, HCl के एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, केवल क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, 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 केवल क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, शाबाश शाबाश प्रियंका, शाबाश शाबाश रे शाबाश। चलो अब आ जाओ, अब लिखेंगे इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब हेडिंग डालेंगे इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में अपन क्या करते हैं, अपन एक फेमस रूल लिखते हैं यहाँ, उसे कहते हैं मार्कोनी, लेकिन वो उसका पूरा नाम ये था, जैसे हमारे अतीक सर है ना, अतीक बहुत बड़ा नाम था, तो वो वहां आके अतीक सर बन गए थे। अब उनका नाम इतना बड़ा था, अल गुरमान अल अहमद अल, इतना बड़ा नाम था, कह रहा मुझे भी नहीं पता मैं क्या होगा। ऐसे ही मार्कोनी के साथ बात, मार्कोनी कॉब, ये है मार्कोनी कॉब, और ये हो गया मार्कोनी। अपन लोगों ने बोल बोल के इसको क्या कर दिया, मार्कोनी पे लिया है, मार्कोनी कॉब रूल था, ये लगेगा यार। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या लगेगा, मार्कोनी कॉब रूल लगेगा। तो पहले मैं आपको एक कराता हूँ क्वेश्चन, फिर आगे करता हूँ। पहले क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उसके बाद इसकी पिक्चर पे आते हैं। तो लिखेंगे इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, in case of unsymmetrical alkene we use Markovnikov rule, we use Markovnikov rule, we use Markovnikov rule, we use Markovnikov rule, we use Markovnikov rule। क्या होता है Markovnikov? we use Markovnikov rule। क्या होता है Markovnikov rule? वो कहता है पोलर ग्रुप, मैं आपको मार्कोनिकोव लिखा रहा, आप हिंदी में लिखेंगे पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट, पोलर ग्रुप आप HBr ले लो, क्या ले लो, HBr। इसका HBr ही इसने यूज किया था, मैं आपको सिखा रहा हूं। इसके एप्लीकेशन में HBr था, लेकिन HCl आएगा तो फिर भी वही लेगा। लेकिन पोलर ग्रुप कौन है, HBr। पोलैरिटी जनरेट हो रही है ना, कैसे जनरेट हो रही है, HBr को देखेंगे, Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, सारी Br की ओर, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का शिफ्टिंग भी सारा कहां चले जाएगा, जैसे H और Br के बीच का बॉन्ड देखेंगे तो इसका सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड Br की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफॉर्मेशन। और मैंने आपको ये पढ़ाना है अभी कहां पे, फैजान रूल में, मेरे को याद है मैंने क्या छोड़ा है। तो पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट हिंदी में लिखेंगे, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है,
एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 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 जिसमें क्या होते हैं, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें क्या होते हैं, कम नंबर के हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आ जाओ आ जाओ, अब आपको दे रहा है कैसे, CH3 CH2H, एलाइलिक कार्बो, एलाइलिक सिस्टम है, क्या है, प्रोपीन, प्रोप 1 पे इन या प्रोपीन, इस पे HBr की रिएक्शन, इस पे HBr की रिएक्शन। आंख बंद करके कहना है कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ, कौन सा लगेगा, मार्कोनी। अब आप सीधा मार्कोनी, ये मार्कोवनिकॉफ जैसे अधिक शॉर्ट हो गए वैसे मार्कोनी करना, मार्कोनी का रूल लगेगा। और दिमाग में कहना पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा, मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिसपे क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसपे क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव वाला पार्ट वहां जुड़ेगा जहां क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ H एटम, जिसमें क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आ जाओ जरा, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पे जोड़ो, इस कार्बन पे अब खोल के लिखना है, अब खोल के लिखना है, ये एक H और ये एक H पॉजिटिव Br नेगेटिव, सीधा Br नेगेटिव को वहां जोड़ो, वहां मैकेनिज्म में अभी ये क्या करेगा, ये वाला इस पे जुड़ेगा, ये Br किस पे जुड़ेगा, इस पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C पे H और इस पे क्या Br, और यहाँ क्या C पे H और इसका ये वाला H कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वाला है। तो क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 पे ब्रोमो 1 2 और 3, 2 पे ब्रोमो प्रोपेन, प्रोप 1 पे इन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आप लोगों की ये समझ में आ रहे हैं तो यस बोलो, नहीं आ रहे हैं तो ना बोलो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ये समझ में आया तो यस बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, आया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, यस या नो, बोलो रे बेटा। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे कम नंबर हाइड्रोजन होते हैं, नेगेटिव पार्ट को एल्कीन के उस कार्बन से जोड़ना है जिसपे क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यस यस, ओके ठीक है, चलो अब लिखेंगे, ये समझ में आ गया, सीधा क्वेश्चन देखना है। अब लिखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, हेडिंग डालेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ। अब अपन सीधा सॉल्व में कहते हैं क्या, एंटी मार्कोनी, सीधा क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी सीधा कह रहे हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, क्या कहता है, पोलर, इसमें क्या कहता है, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट, पोलर ग्रुप का HCl HBr कुछ भी दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर देना। वैसे HBr की ज्यादा डोमिनेटिंग है क्योंकि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में HBr यूज किया था, इसलिए HBr का ही एग्जांपल वो बुक में लिखता है। लेकिन अगर वहां दे रखा है HCl भी तो रूल लगाना पड़ेगा मार्कोनी का ही। पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, 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 एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर क्या होते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस पे क्या ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन, जिस पे ग्रेटर नंबर ऑफ H एटम होते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसमें क्या होता है, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये सुनो, यहाँ आपको देगा पेरोक्साइड देगा, पेरोक्साइड क्या देगा, पेरोक्साइड, जैसे ऐसा दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ HBr है, यहाँ क्या दे रखा है HBr और एरो के ऊपर लिखा हुआ है क्या, पेरोक्साइड, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेरोक्साइड, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेरोक्साइड, क्या लिखा हुआ है, पेरोक्साइड। तो आपको क्या करना है, पेरोक्साइड या ऐसा भी दे रखा है C6H5 और C6H5OO C6H5 ऐसा भी दे रखा है, तो
आंख बंद करके समझ जाना क्या मेरे लालो, ये परऑक्साइड लिंकेज है और परऑक्साइड के केस में एंटी मार्कोनी लगता है। और HBr, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, इस एल्कीन को खोल के लिखो, इस एल्कीन को खोल के लिखो तो क्या होगा, इस एल्कीन को खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे भी H आएगा, यहाँ पे भी H आएगा और साथ में इस पे भी H आएगा। तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। परऑक्साइड दिया हुआ है तो मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये एल्कीन है, एल्कीन को डब्बे में बंद करो, एल्कीन को डब्बे में बंद करो ऐसा। तो एल्कीन के जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो Br नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, परऑक्साइड के केस में जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जहाँ क्या है ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। C पे H, इस पे H और यहाँ क्या जुड़ेगा Br, अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा H, HBr वाला। तो यहाँ क्या बना, प्रोपाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। और आईपैक नेम कहेंगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो प्रोपेन, 1 पे ब्रोमो प्रोपेन, कॉमन नेम क्या हो जाएगा 1 पे ब्रोमो प्रोपेन, क्या हो जाएगा 1 पे ब्रोमो प्रोपेन। आगे आ जाओ, समझ आ रहा है इतना बोलो, यस या नो, आ रहा है या नहीं आ रहा, चलो ठीक है। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी समझ आ गया, समझ आ गया, आप बोलते ही नहीं हो यार, आप बोलते ही नहीं हो, आप बोलते नहीं, करो फटाफट इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। यहाँ एरो के ऊपर लिखा हुआ है HBr, यहाँ परऑक्साइड लिखा हुआ है, परऑक्साइड, और यहाँ परऑक्साइड है ऐसा दे रखा है C6H5OO C6H5, या ऐसा दे रखा है H2O2, बताया था सिस और ट्रांस दो फॉर्म में दिख सकता है, या ऐसा दे रखा है, तो ये भी क्या है परऑक्साइड, OO की लिंकेज परऑक्साइड, इसका प्रोडक्ट बनाओ। और यहाँ केवल HBr दे रखा है, इसका प्रोडक्ट बना दो, HBr दे रखा है, इसका प्रोडक्ट बना दो। जहां परऑक्साइड देगा एंटी मार्कोनी, Br कहाँ जुड़ेगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट बना दो। नाम क्या है, 1 2 3 और 1 4, ब्यूट 1 पे इन या ब्यूटीन, सीधा लिख दो ब्यूटीन, तो क्या देगा ये CH3 CH2, C पे H और एक H आएगा Br से, इस HBr से, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, परऑक्साइड के केस में एंटी मार्कोनी लगता है। और एंटी मार्कोनी क्या कहता है, वो एंटी परऑक्साइड में क्या लेगा, एंटी मार्कोनी, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे क्या होता है एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे क्या होता है ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसपे क्या होता है ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसपे क्या होते हैं ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेम क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4, तो क्या आ जाएगा 1 पे ब्रोमो ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो और ब्यूटेन। इसका नाम, इसका नाम जब कुछ नहीं दे रखा तो मार्कोनी लगना है, और मार्कोनी क्या कहता है, पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे क्या होता है ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसपे क्या होते हैं ज्यादा नंबर, जिसपे क्या होता है कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे क्या होता है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो Br यहाँ जुड़ेगा मार्कोनी में, C पे H और H, तो नेम क्या हो जाएगा 1 2 3, एक बंदे ने इसको 1 का, एक का 1 ये है 1 2 3 4, एक का 1 ये है, एक का 1 ये है, कौन सा 1 2 3 4, दोनों के 4 कार्बन है, लेकिन इस वाले का 3 पे ब्रोमो आ रहा है, इस वाले का 3 पे ब्रोमो आ रहा है, लेकिन जो ये नीचे वाले भाई साहब है इनका नाम सही आ रहा है, इनका 2 पे ब्रोमो प्लस 4 कार्बन की चेन आ रही है, इनका 2 पे Br आ रहा है, 2 पे ब्रोमो प्लस 4 कार्बन की चेन आ रही है, इस पे 3 पे ब्रोमो प्लस, इस पे 3 पे ब्रोमो आ रहा है और 4C आ रहा है, 4C, तो 3 पे ब्रोमो नहीं, क्या 2 पे ब्रोमो सही है, तो नेम क्या हो जाएगा 2 पे ब्रोमो ब्यूटेन, नेम क्या हो जाएगा 2 पे ब्रोमो ब्यूटेन। बताओ आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही है तो ना बोलो, क्या इतनी चीजें समझ है, बोलो उससे, इतनी चीजें समझ है। ये किससे है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट, ये क्या है एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट, ये क्या है एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट, ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है, ये क्या है तो ये क्या है मार्कोनी का प्रोडक्ट, ये क्या है मार्कोनी प्रोडक्ट, ये क्या है मार्कोनी,
तो मार मत देना किसी को कोनी, ये मार्कोनी है साइंटिस्ट, मार्कोवनिकॉफ। बस अब किताबों ने इसको सॉर्ट करके मार्कोनी लिखना शुरू कर दिया। ओके चलो इतनी चीजें समझ आ रही है, बता दो आप मुझे। आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही है तो ना बोलो। आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही है तो ना बोलो। चलो नेक्स्ट लिखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। हो गया, बोलो रे, बोलो इतने समझ आ रही है। अब एल्कीन क्यों आप CCl4 की प्रेजेंट में लिखो, ये इतना समझ आ रहा है। आप लोग यस ही नहीं बोल रहे हैं दोनों के दोनों, बाकी लोग क्लास में क्यों नहीं। मैं थोड़ा जरा एक सेकंड, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ यार, इन लोगों को मजाक हो रहा है। पढ़ाता नहीं पढ़ाता, आप सच्चे वहां पे कमेंट करना, आपको पढ़ाया समझ आता है पहले लिखना। जरा इनको मैं पूछता हूँ जरा, एक सेकंड ना, थोड़ा मेरे साथ देंगे। ओके ओके ठीक है ठीक है, चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो ठीक है। प्रियंका क्लास में हो नहीं हो? प्रियंका आ जाओ। एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ X2, हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ X2, X2 का मतलब Cl2 Br2 I2 ऑन ऑन एल्कीन, ऑन एल्कीन, एल्कीन ही चल रहा ना हमारा केस, आपको पता है एल्कीन का बड़ा है एल्कीन। एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 की प्रेजेंस में आपने क्या किया, एल्कीन पे एडिशन करवाना है। अब आपका जो टारगेट है X2 का हेलोजन का एडिशन किस पे, एल्कीन पे। तब पढ़ाते हो तभी तो मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करते हो आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहता है कि सिखाना होता है, कभी पूरा कराना ये नहीं रहता। जैसे कोई रहता है ना, अब तक जितनी हमारी 94 क्लासेस आज ये इतने में लोग सिलेबस पूरा करवाते हैं। जैसे मार्को ने क्या हो गया, बोल दिया एक एग्जांपल लिखे आगे बढ़ दिया, बाकी पढ़ाना तो क्या है उन लोगों ने, बस सिर्फ बेवकूफ बढ़ाना है। ओके चलो, H और H ऐसा एल्कीन दे रखा है और आप पे रिएक्शन करवा रहे हैं आप Cl2 पे, पहले Cl2 की कराता हूँ। और जब भी आपको Cl दे ऐसे लिया आना, और क्या है CCl4 की प्रेजेंस में, तो लिखेंगे इट फॉर्म विसिनल डाइऑल, इट फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड, इट फॉर्म विसिनल VICINIL, इट फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। हिंदी वाले लिखेंगे जब भी हेलोजन को एल्कीन पे, जब भी डाई हेलो X2 को, जब भी X2 मतलब डाई हेलोजन को जब भी एल्कीन पे ऐड किया जाता है तो विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड देता है, या क्या देता है, विक डाइहैलाइड, या क्या देता है, विक डाइहैलाइड। जैसे ना आपसे सारे डाउट क्लास में ही क्लियर कर देते हो। ओके वो हमारा वो नहीं रहता ना, जैसे नहीं आते एक में डाउट सेशन लगा दो, एक में वो लगा दो, वो चीजें नहीं रहती है। ठीक है, जिस दिन जब भी आए थे पढ़ाने तो स्टार्टिंग में 10 घंटे, अगर हमारी 3 घंटे की क्लास होती तो 8-9 घंटे पढ़ के जाते थे नेट में। 2018 का वो दौर था। ठीक है, जब कोचिंग करके आए थे तो फिर पढ़ाना सोचा था तो बहुत अच्छे से पढ़ाया। उसमें से कुछ बच्चे PhD कर रहे हैं और शायद थर्ड ईयर उनका तीसरा चौथा साल, थर्ड थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर उनका चलने बैठ गया है, 5-6 साल IIT से कर रहे हैं, तो वो भी अभी याद रखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा फिजिकल का क्वांटम वाला मैं पढ़ रहा हूँ, पिछले क्वांटम फिजिकल पे ज्यादा वर्क कर रहा हूँ। जैसे सॉलिड स्टेट आजकल पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा है, आपको तो नोट्स उठाए और पढ़ाना शुरू किया जो आता है एग्जाम में जो लगाया है। लेकिन जब डेप्थ में पढ़ाते हैं ना तो उसमें बहुत वो LT वो लेक्चरर के बैच में या पॉलिटेक्निक वहाँ भी थोड़ा कम आता है। नेट के बैच के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ की मेहनत यहाँ काम आ रही है। ठीक है, पर हमेशा ये मेरे टीचरों ने हमेशा यही कहा था, जब भी आप किसी को पढ़ाओ ना तो ऐसा पढ़ाना उसकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपका पढ़ाया हुआ उसकी समझ में आए किसी भी टॉपिक पे। जैसे उस दिन सॉलिड स्टेट में खोपड़ी कनक नहीं थी तो पढ़ सब कुछ था दिमाग में, बस ऐसे कुछ बातें चल रही तो फिर पढ़ाना उस दिन थोड़ा बंद कर दिया था। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जब भी आप भी पढ़ाओगे, अभी आप मास्टर बनोगे, आप ही में से सिलेक्शन लेके जाएंगे बच्चे। ठीक है, उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ बॉटनी का, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे कम टाइम पे, मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम क्लासेस भी। अभी तो इनकी होने दो, 26 से जैसे ही वो आएंगे राखी भाभी, तो आप मैंने उनने प्रॉमिस किया है, मैं 2-2.5 जो मिलेगा मुझे टाइम 1.5-2 महीने का उसमें इतना करा दूंगा कि आपको बस क्लास करनी है और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करवाना है।
ये सारा कराएंगे। केमिस्ट्री में बिट्स में कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको पैरेलल लेके चल रहा हूँ। साथ में फिजिकल हमने काफी कुछ कवर कर दिया है, फिजिकल में बहुत कुछ करा चुका हूँ। अब वहां से कुछ कुछ यूनिट है उन पे मैं थोड़ा वर्क अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और साथ में ये लड़की क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली है, कल उसको लैपटॉप खरीद के दिया एक 5i वाला, ठीक है। उसके पास लैपटॉप नहीं था। परसों एक लड़की आई थी, उसका कुछ मुझे सीन ही समझ नहीं आया। उसने पहले उसने क्वेश्चन बैंक के हर दिन 15 क्वेश्चन दे रही थी, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा। मैं कहा 10 दिन में तो यहाँ पूरी एक बुक टाइप कर लेते हैं हम लोग। फिर कल उसने शाम को वो लड़की आएगी, अभी वो मिलने आएगी, उसको लैपटॉप लिया उसी को दे रखा है, ठीक है, खुद पे लाए भी नहीं। तो यहाँ से ना वो जो मिनिमम चार्ज ले रहे हैं, आप ये मत समझना कमाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। सर का भी खुद पढ़ाने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एक बंदा अगर 2.5 लाख पे कर सैलरी ले रहे हैं ना, ले रहे हैं सर, तो इसका मतलब उनमें यहाँ अंदर से यहाँ से आवाज आती है पढ़ाने की। वो कहते हैं परसों अगर मैं पढ़ाऊंगा ना एक दिन, तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने आज कुछ नहीं किया, ठीक है। वो बहुत देहरादून में उनका नाम चलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है, घर के नजदीक आ जाओ, यहीं पे पढ़ाते हैं, इसलिए उन्हीं का ये था कि आप करो। तो जब भी कोई जैसे कर रखा है ना ये 2000 में, आप उम्मीद नहीं करोगे आप 2000 की जगह आपका जॉब आपके हाथ में होगा। मैं से बार बार कहता हूँ, क्लास में बच्चे मजाक करते हैं, मैं अभी अभी नाम नहीं लूंगा, चलो उनके फिर मैं बात करूंगा मैम से, उनसे। तो मैम को देखिए मुझे हंसी आ रही थी, मैं तो कल उनके देखा, मैंने कहा मैम हद है आपको, चलो आ जाओ। सीधा आपको प्रोडक्ट विसिनल डाई हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड क्या मिलेगा? विसिनल डाई हैलाइड। ये विसिनल डाई हैलाइड 1,2 को विसिनल कहते हैं, ये तो पता है ना। 1,2 पे जब भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसे विक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। उसे क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई, ये ऐसा ही पेपर में आ गया, और ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ पेपर में आ जाए। आंसर किसको मारोगे? ए को मारोगे कि बी को मारोगे? अगर ये भी आ गया, ये भी आ गया, आंसर क्या है कमेंट में बता दो। ये भी आ गया और ये भी आ गया, आप किसकी ओर हो? यहाँ आप किस में हो इसमें से? इस ए वाले में प्रोडक्ट में हो कि बी वाले प्रोडक्ट में हो? ए वाले में हो कि बी वाले में? तब तक आप बताओ, मैं इसको यहाँ भी ऐसे करके बना रहा हूँ, एक स्टेप में इसकी मैकेनिज्म भी सिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे इस पे जुड़ेगा, यहाँ से ऐसा अटैक इस पे होगा, तो क्या बनेगा? सी पे एच एच और यहाँ सी एल, सी पे एच एच और यहाँ सी एल। आप किसकी साइड हो ए और बी में? ए और बी में आप किसकी साइड हो बता दो मुझे। प्रियंका और रूपाली, वाई यू आर लेट? आप इतना लेट क्यों हो रूपाली? हमारी क्लास देखा कितनी हो गई है। इसको फटाफट 2x की स्पीड में देखना, कॉफी खोलना अपनी, बड़ी लेट हो यार। डेली क्लास में आ जाओ। चलो इसका बता दो मुझे, ए और बी में आप किसकी साइड हो? बी की साइड। वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाओ अपने लिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। यहाँ पे आपने इसको खोल के लिखा होगा जब, अच्छा ये ए था, जब आपने इसको खोल के लिखा ना तो इसने आपको अच्छे से आंसर दिया होगा। मैं थोड़ा इसको सजा के लिखता हूँ जरा। जब आपने इसको खोल के लिखा होगा तो इसने आपको आंसर दे दिया, यही तो मेरा है, यही तो है, यही तो है। इस पे सीएल है और इस पे भी सीएल है। इधर ध्यान देंगे, एक सीएल, दो सीएल, यहाँ सीएल, एक सीएल, ये दो सीएल। यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग होगी। लोन पे लिखा नहीं आपने, आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा ही नहीं। 4 कदम आगे आंसर दो ना, आपने लिखा ही नहीं। वहां स्टेरिक क्राउडिंग होगी, लोन पेयर के बीच रिपल्शन होगा, लोन पेयर के बीच रिपल्शन होगा, ये ऐसे फ्लिप होगा तो बी वाला बनेगा। बी में दोनों लोन पेयर क्या है? दूर दूर, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लोन पेयर रिपल्शन खत्म जैसा हो जाएगा। आपने ये लिखा ही नहीं हुआ, बट आपने आंसर दे दिया। आपको पता था यही है। यस या नो? मैं सही कह रहा हूँ? आपको पता था ना आंसर यही है, यही डायग्राम दिमाग में बैठा था ना। यस या नो बोलना। आपको ये दिमाग डायग्राम, ये वाला डायग्राम दिमाग में बैठ गया था। ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है। आपका यही आंसर दिमाग में बैठा था, मुझे बताना कमेंट में, यही सोचा था आपने। यस नो? और इसे कहते हैं विसिनल डाइक्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। 1,2 पे जब भी आए तो इसे क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। इसे क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड। आपके पेपर में विक डाइहैलाइड भी आएगा, विक्की, विक, VIC, विक डाइहैलाइड। एक हमारा विक्की था, वो हमको ही बेवकूफ बना रहा था वहां कोचिंग में। दिस इज विक डाइहैलाइड। ये क्या है? अच्छा टाइम नहीं पता था, अरे यार सॉरी, मैंने टाइम थोड़ा लेट से डाला ना एक्चुअली। अभी आज देखता हूँ जरा इनके लिए, मैं आज ये यूनिट किसी भी हालत में कंप्लीट
मतलब काफी कुछ करवा के दे, नए बच्चों को साथ लेके और पुरानों को सॉलिड स्टेट के साथ एक और टॉपिक। तो ये समझ में आ गया विसिनल डाइहैलाइड। ये वाला एक स्टेप में मैकेनिज्म सिखा दी, इसका ऐसा अटैक कराया एल्कीन पे, इस वाले को ऐसा कराया, ये और ये बनेगा। यस या नो, यस या नो, समझ आ रहा है आपके? इसका आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम, आईपैक नेम तो लिख ही दोगे ना, 1 2 कहीं से भी कह दो, क्या आएगा 1,2 डाइक्लोरो, इसका नाम बोल दो आईपैक नेम। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इसका नाम बोल दो आईपैक नेम, जो आपने बनाया प्रोडक्ट, इसका नाम बोल दो, क्या बनाया, इसका आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम कौन बताएगा? कौन है वो मेरा लाल जो बताएगा? सी पे एच दिख तो रहा है सामने, 1 2, अरे भाई अरे भाई अरे भाई ऐसा मत कर, 1 2 1 2 या 1 2 किसी को भी कह दो, 1 2 पे 2 कार्बन की चेन आ रही है और 1 और 2 पे हेलोजन आ रहा है। यस या नो, ये H H और Cl, H H और Cl, तो 1 2 1 2 किसी को कह दो, 1 कॉमा, अबे 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 डैश क्यों लगा रहा, 1 कॉमा 1,2 डैश डाइक्लोरो, 2 बार आ रखा है क्लोरो, और 2 कार्बन को कहते हैं इथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये समझ में आया? ये समझ में आया? यस या नो बोलो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को डिटेक्शन करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ डबल बॉन्ड डिटेक्शन, दिस इज used in case of double bond detection. This is the best method for detection of double bond. This is the next line से लिखो, यहीं पे लिखो, this is the best method for detection of double bond. This is the best method. This is the best method. This is the best method for, this is the best methods for detection of double bond, for detection of double bond. This is the best method for detection of double bond. This is the best method for detection of double bond. ये डबल बॉन्ड के डिटेक्शन का सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, आपको पूछ लेगा एग्जाम में, इसमें से कौन सा मेथड डबल बॉन्ड के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, लिखो, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में एल्कीन पर, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा CCl4 sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन का हाइड्रोजन क्या है sp3, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड पर डाइहेलोजन की रिएक्शन की जाती है, डाइहेलोजन की रिएक्शन X2, डाइहेलोजन की रिएक्शन की जाती है, तो इसका प्रयोग डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में किया जाता है। तो इस टेस्ट का प्रयोग, तो ये एक टेस्ट है, तो हमने कह दिया इस टेस्ट का प्रयोग डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में किया जाता है। इस टेस्ट का प्रयोग डबल बॉन्ड को डिटेक्ट मतलब फाइंड करना, इस टेस्ट का प्रयोग डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में किया जाता है, डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में किया जाता है, डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में किया जाता है, डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में किया जाता है, डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में। चलो चलो चलो, आ रहा समझ में इतना? यस या नो? चलो समझ में आ रहे हैं? ओके ओके, ठीक है, आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। अब मैं बोलूं या ना बोलूं, ऐसी रिएक्शन दे रखी है, रूपाली आंसर देंगे, ऐसी रिएक्शन दे रखी है, ऐसी रिएक्शन दे रखी है CH3 और इस पे है Br2 और आगे दे रखा है HNu, आंख बंद करके HNu sp2 sp3 पे ऐड करना है, sp2 sp3 पे। ये कैसा है? एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्योंकि वो क्या करता है? रेजोनेंस करता है, फ्री रेडिकल रेजोनेंस। HNu बोलेगा तो FCR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? ये FCR, तो सीधा क्या कर दो, C पे H डबल बॉन्ड, C पे H और इस H पे क्या दे दो? Br2 दे रहा है तो Br जोड़ दो और साथ में HBr बाहर निकल जाएगा। यस या नो? ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक सिस्टम है, तो नेम क्या है? प्रोपीन, prop 1 पे इन, प्रोपीन, साथ जोड़ दिया, इसका नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम फिर गलत, मास्टर ही गलत करा, तो बच्चों ने गलत नहीं करना है, गलत पढ़ा रहा हूँ उनको। डबल बॉन्ड हैलोजन और डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल है, बार कराया है,
तो 1 2 और 3, ये वाला 1 गलत हो जाएगा, ऊपर वाला येलो गलत हो जाएगा, वहां 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, नीचे वाले में 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये वाला सही है। नेम क्या हो जाएगा 3 पे ब्रोमो, नेम क्या हो जाएगा 3 पे ब्रोमो, नेम क्या हो जाएगा 3 पे ब्रोमो प्रोप 1 पेन, 3 पे ब्रोमो प्रोप 1 पेन, 3 पे ब्रोमो प्रोप पीन, 1 पे इन या प्रोपीन, सीधा लिख दो। 1 को ऐसे लिखना, पहले याद रखो, मैं सबको वही सिखाता हूँ, प्रोप डैश 1 पे इन। अब क्या करना है, 1 को लिखो ना लिखो, इसको साथ लिख दो प्रोपीन, इसको क्या लिख दो साथ लिख दो प्रोपीन। ठीक है, आई होप आपकी इतनी समझ में आ रहा है। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। इसको थोड़ा देखता हूँ, आज 2 क्लास रिकॉर्ड कर, तो अगर क्लास वहाँ लाइव क्लास के उस पे भी मिल जाए तो वहाँ आप देख लेना, ठीक है। वैसे मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, आपको मैसेज भी आएगा। आज संडे है तो सोच रहे हैं इसकी एक और क्लास ले लो। ओके ठीक है, ओके। रूपाली आप वीडियो देख लेना भाई, तब तक के लिए जय हिंद। प्रियंक रूपाली और प्रियंका मुझे कॉल करेंगे इसके बाद, रूपाली प्रियंका, और जो इस वीडियो को बाद में भी देख रहा होगा वो बंदा भी मुझे कॉल करेगा, ठीक है। इस वीडियो को जो बाद में भी देख रहा होगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो अभी एक हमारे साथ कुछ क्या है, माइक बंद है, एक सेकेंड, यहाँ से खत्म हो गया चार्ज। अच्छा एक सेकेंड ना, कुछ हमारे साथ एक पटवारी में है ना 2-3, तो वो कह रहे हैं कि हमने पिछली बार तैयारी की लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एक नहीं है, आपको जुड़ना है नहीं जुड़ना आपका इंटरेस्ट है, उनके ये था कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखता हूँ QSPS वाला वहां वो है, तो उसमें बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। आप उसे कॉल करना, क्या सीन है, उसमें भी डेली वॉइस है अब है। ओके मैंने माइक बंद कर देना, ठीक है। मुझे कॉल करेंगे आप लोग, ओके ठीक है।